जितन पखी पेर तित टिमके बाहड़ी ब्यो बारी दो केर खाओड़ी के खीररी। हमें पता है कि जब हम बच्चा स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारे जहन में बहुत बड़े ख्वाब होते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट होगा, नासा। क्या वजह है कि हम साइंसदान पैदा नहीं कर रहे, हम बड़े टेक्नोक्रेट पैदा नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े पॉलिटिशियंस पैदा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सीएसएस की जॉब्स या स्टेट बैंक की जॉब्स के हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में करप्शन यानी अब सर से पांव तक चली गई है और हम पूरे डूब गए हैं उस करप्शन में। जिस जगह जाओ वहाँ पे करप्शन है। तो बच्चे को हम पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा हमारा जो है डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी या पता नहीं क्या क्या करेगा। जवानों का और यूथ का मायूस होना मुझे खुद मायूस करता है। आपने अभी देखा ही क्या है। तो करियर में तो बहुत कुछ आगे जाना होगा, बहुत धक्के खाने होंगे। जितन पखी पेर तित टिमके बाहड़ी ब्यो बारी दो केर खाओड़ी के खीररी। करियर काउंसलिंग। हमें पता है कि जब हम बच्चा स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारे जहन में बहुत बड़े ख्वाब होते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट होगा, नासा में जाएगा या एस्ट्रोनॉट बनेगा या बहुत कुछ और बनेगा। बट आखिर में ये होता है कि उसको किसी हमारी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मुश्किल से मिलता है। क्या वजह है कि हम साइंसदान पैदा नहीं कर रहे, हम बड़े टेक्नोक्रेट पैदा नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े पॉलिटिशियंस पैदा नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े थिंकर जो हैं वो पैदा नहीं कर रहे। इसका रीजन क्या है, आइए थोड़ा ढूंढते हैं। इन पाकिस्तान द चॉइस ऑफ करियर इज नॉट अवेलेबल। आई वुड से पाकिस्तान में कोई तर्ज जिंदगी या चॉइस ऑफ करियर है नहीं। बिकॉज जो 1% पाकिस्तान का है इंग्लिश जबान पे जिसका गलबा है, तो उनको पहले से ही बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं, जैसा कि सीएसएस की जॉब्स या स्टेट बैंक की जॉब्स या दूसरी और जो मॉनिटरी या सीए वगैरह की जॉब्स होती हैं। प्राइवेट स्कूलिंग की वजह से उनको वो जॉब्स मिल जाती हैं। तो जो बाकी क्लास बचता है तो उनके लिए सैलरीड जॉब्स हैं, तो वो उनके लिए कोशिश करते हैं, मगर उसमें भी बहुत थोड़ा ही कामयाब हो सके हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में करप्शन यानी अब सर से पांव तक चली गई है और हम पूरे डूब गए हैं उस करप्शन में। जिस जगह जाओ वहाँ पे करप्शन है। तो बच्चे को हम पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा हमारा जो है डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी या पता नहीं क्या क्या करेगा। पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। हम इंटरमीडिएट करके अगर कहीं एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में और चाहते हैं कि हम अच्छा वहाँ पे पढ़ सकें, अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं होती तो नौजवान जो यूथ है वो बहुत बड़ा मायूस हो जाती है। नौजवानों का और यूथ का मायूस होना मुझे खुद मायूस करता है। आपने अभी देखा ही क्या है। इंटरमीडिएट को कहते हैं जस्ट इज अ फाउंडेशन, यानी एक बुनियाद है। कुछ भी नहीं देखा आपने। आप तो अभी उस जैसे कहते हैं ना कि वो अंडे से भी नहीं निकले। तो करियर में तो बहुत कुछ आगे जाना होगा, बहुत धक्के खाने होंगे, बहुत सारी ज़बानें सीखनी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, लाइब्रेरियों को खंगालना होगा, बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, तब जाके बहुत अच्छी तालीम। जैसा कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लें, आप ऐसा करें, फिर या तो ब्यूरोक्रेटिक वो तरीका इख्तियार कर लें। वैसे है ब्यूरोक्रेसी में आपको पता कि ज़्यादातर करप्शन ही है। वो रास्ता है सीएसएस पीसीएस वाला है, पीएमएस वाला है, वो इख्तियार कर लें। या आप फिर सिंपल ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करने के लिए आप कोशिश करें कि स्कॉलरशिप को हंट करें। और स्कॉलरशिप हंट करने के लिए जितने भी दोस्त भाई बैठे हुए हैं उनसे रब्ता करें, उनके लिए आप कोशिशें लें। आप उनके बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में जैसे अमेरिका और यूरोप आ जाता है, सेकंड वर्ल्ड में रशिया और बहुत सारे और ममालिक आ जाते हैं, और थर्ड वर्ल्ड में बहुत सारे ममालिक आ जाते हैं, जिसमें दोस्तों के ग्रुप्स बने हुए हैं। उनमें शामिल हो जाएं। कंसर्न जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें अच्छा सा प्रपोजल बनाएं ज़बरदस्त किस्म का। फिर उस जो प्रोफेसर है उस तक अप्रोच करें, उनकी सीवी को विजिट करें,
जो भी उनका एरिया हो वो आपको टच करता है, तो उसको रात को या दिन को जो भी टाइम मुनासिब समझ लें, उनको ईमेल करें और उनको अच्छी सी ईमेल लिखें जिसमें आप अपनी जो टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, उनको बताएं, तो आपको वो फंडिंग मिल सकती है। उससे क्या होगा कि आप बाहर चले जाएंगे और आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जैसे जॉब भी मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे भी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे आपका बहुत ज़बरदस्त गुजारा होगा। जिससे बहुत सारे पैसे जो हैं वो आप अपने घर भी बेच सकेंगे और आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकेंगे। तो स्कॉलरशिप का रास्ता जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद आप मास्टर्स पीएचडी करके, जैसा कि स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, कैजन यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी दुनिया में ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT है। बट इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन नहीं होता तो ठहरिए, कोई बात नहीं है। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, आसानी से हो जाता है। वहाँ भी स्कॉलरशिप देते हैं, तो आप स्कॉलरशिप लें और वहाँ से PhD करके आएँ और किसी भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएं और आपका करियर जो है ना बन जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और उसकी जो सर्विस है वो आप ह्यूमन कैपिटल को आप अपने गांव गोठ या अपना जो एरिया है उसको आप जो है ना अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जदीद इल्म हैं, जैसा कि AI की दुनिया है या साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारे नई दुनिया आ गई हैं। लेकिन आप वो दूसरी चीज़ें भी नहीं भूलें, जैसा कि आपको अगर हिस्ट्री का शौक है, जनरल हिस्ट्री पढ़ने का, तो हिस्ट्री को टच करें। आपको पाकिस्तान स्टडी का शौक है तो पाकिस्तान स्टडी को पढ़ें। आपको अगर इंग्लिश लिटरेचर का शौक है तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, उसमें बहुत खूबसूरत दुनियाएं पड़ी हुई हैं और दुनिया में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। अगर आपको लिंग्विस्टिक्स का शौक है तो लिंग्विस्टिक्स में चले जाएं, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। अगर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी एक बहुत बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। ये टीचिंग खुद एक आर्ट और साइंस का एक डायनामिज्म, एक तो चोरी दामन का इनका साथ है और वो उसको आप अडाप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और करियर्स हैं जिनको आप अडाप्ट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। मायूस ना हो, बैठने की ज़रूरत नहीं है और बाहर चलें और किताब खोलें या किसी से कंसल्ट करें, किसी से बात करें, क्योंकि जो पूछता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, और खोते की 2 मीनिंग होती है। ग्रेजुएशन के बाद हमारा जो भी एक दोस्त या स्टूडेंट है उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो वो स्वीट पॉइजन में फंस जाता है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि गली कूचे में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जो आसानी से आपको जॉब देते हैं, और किसी भी स्कूल के ऊपर जो है ना इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगा दें और वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं वो बेरोजगार लगा दें और उनको जैसा मर्जी आए सुबह 8 से लेके 5 तक इस्तेसाल करें उनका, और उनको जो है ना मीगर अमाउंट सैलरी दें जिसमें उनका जो है ना वो रहन सहन भी मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये कहता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद ये आपका शॉर्ट टर्म गोल तो हो सकता है, यानी थोड़े वक्त तक आपने अगर वो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया या ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा ली तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ सही नहीं है। आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको स्कॉलरशिप या बहुत बड़े अच्छे इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका खून चूसते रहेंगे और जब तक आप खोखले हो जाएंगे, जैसे वैम्पायर्स होते हैं, जैसे ट्रेन टू बुसान आपने देखा होगा, तो उसमें आप ख़त्म हो जाएंगे। तो अपनी एनर्जीज़ को ख़त्म नहीं करें, अपनी एनर्जीज बचाएं और आप कोशिश करें कि कोई स्कॉलरशिप हंट करें और बाहर जाएं। बाहर आपके लिए एक खूबसूरत दुनिया वेट कर रही है, और आपकी ख्वाबीदा दुनिया तभी मुमकिन है जब आप उठेंगे और अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल करें।